नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में बीपीएससी आयोग की तरफ से शिक्षक बहाली की परीक्षा ली गई। पहले फेज की परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट भी दे दिए गए और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और जिनका रिजल्ट निकल गया वो सारे शिक्षक अपने कार्यरत पर भी आ गए हैं, यानी कि स्कूल में बच्चों को अब पढ़ा भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार शिक्षक बहाली की दूसरे फेज की भी परीक्षा ली गई और इस परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और नियुक्ति पत्र खरमास के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद देने की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आज हम आपको एक बात बताने वाले हैं कि जहां एक तरफ बीपीएससी आयोग की तरफ से जो परीक्षा ली गई यानी कि बीपीएससी से नियुक्त हुए शिक्षकों की सैलरी नियोजित शिक्षकों से कम है। जी हाँ, नीतीश कुमार के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। कैबिनेट से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पारित होने के बाद अब सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बीच नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से उनके वेतन को लेकर प्राप्त हो रही सूचना उन्हें सस्पेंस में डाल रही है। शिक्षकों ने बताया है कि नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली है वो गलत है। नियोजित शिक्षकों का कहना है, उन्हें बताया जा रहा है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के बराबर ही उन्हें वेतन मिलेगा। शिक्षकों ने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि काफी सीनियर है, उनकी कैटेगरी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से ऊपर है। उनके और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के वेतन में काफी अंतर होनी चाहिए। उनकी बात भी सही है। बिहार सरकार ने राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल स्पष्ट रूप में दिया है। इसी मैट्रिक्स टेबल्स के हिसाब से उन्हें वेतनमान मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी ज्ञापन संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 में स्पष्ट रूप में वेतन की चर्चाएं की गई हैं। इसमें नियोजित शिक्षकों की कैटेगरी को निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ए में दिया गया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से देखें तो नियोजित शिक्षकों का वेतन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से काफी ज्यादा होगा। राज्य सरकार ने कैटेगरी के हिसाब से ये व्यवस्था कर दी है, जिसमें राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की बेसिक सैलरी ज्यादा है। उसके बाद उसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल, उसके अलावा आवासीय भत्ता, पेंशन फंड की रकम अलग से शामिल है। उस हिसाब से देखा जाए तो राज्यकर्मी बनने वाले शिक्षकों के वेतन से ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए पत्र पॉइंट 8 में वेतन की चर्चा की गई है, जिसमें साफ दर्ज कर दिया गया है कि उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार तय किया जाएगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता दिए जाएंगे। फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उसमें भी दर्ज किया गया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित कराया गया है। जहां एक तरफ नियोजित शिक्षकों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि अगर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो क्या सैलरी बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक है उनके इतने होगी, तो उन्होंने क्लियर अब उन्हें के दिमाग में ये बात हो गई है कि अब आने वाले दिनों में अगर वो राज्यकर्मी बनते हैं नियोजित शिक्षक, जो बिहार सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनकी सैलरी बिहार में बीपीएससी बहाल शिक्षकों से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि जो बिहार सरकार की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों की जो सैलरी है वो बिहार में बीपीएससी बहाल शिक्षकों से काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि सीनियर होने के कारण उनकी सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।